संजोग एपिसोड 18 की शुरुआत अमृता से होती है। अमृता तारा को खुद पढ़ाने का फैसला करती है। वह कोठारियों को सर्विस शुरू करती है कि मैं तारा को अपनी शिक्षा से चूकने नहीं दूंगी, जबकि राजीव और राजेश्वरी उसके फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। राजीव अमृता का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे कार्यालय में उसकी ज़रूरत नहीं है और उसे अपना सारा समय तारा को देने के लिए कहता है। अमृता उसके ताने से चौंक जाती है, जबकि वह उसे यह कहते हुए मौका देती है कि वह तारा के साथ जो चाहे वह कर सकती है, लेकिन उसे चेतावनी देते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी का कोई भी साल बर्बाद करूं। अमृता राजीव के प्रति अपनी निराश दिखाता है और उसकी चुनौती स्वीकार करता है। वह अपना सारा समय तारा को पढ़ाने और उसकी देखभाल करने के लिए देने का फैसला करता है। राजेश्वरी अमृता को चेतावनी देती है कि अमृता तुम तारा को पढ़ा, अगर तुम तारा को पढ़ाने में विफल रहती हो तो मैं तारा को बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। अमृता उसके फैसले से चौंक जाती है, जबकि रंजीनी मुस्कुराती है। अमृता आखिरी बार राजेश्वरी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाती है और आश्वासन देती है कि वह अपनी बेटी को उसे दूर नहीं जाने देगी। वहीं तारा उसकी बातचीत सुन लेती है। अगर आग बबूला हो जाती है, तारा खुद को कमरे में बंद कर लेती है, जबकि अमृता उसकी तरफ जाती है। अमृता तारा से कमरा खोलने के लिए कहती है, लेकिन तारा दरवाज़ा खोलने से इनकार करती है और शिकायत करती है कि आप मुझे प्यार नहीं करती। अमृता उसे समझाने की कोशिश करती है और किसी तरह उसे दरवाज़ा खोलने के लिए मना लेती है। वह तारा को अपनी साथ बिठाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। वह कहती है कि मैं अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और कहती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। आगे अमृता तारा को अपने साथ सहयोग करने के लिए कहती है और उनकी सभी समस्याओं को हल करने का वादा करती है। तारा उत्तेजित हो जाती है और फिर अमृता उसे सुलाती है। इस बीच गौरी अपने परिवार के साथ गोपाल से मिलने आती है। गोपाल अदालत से बाहर आता है और वापस जेल लौटने वाला होता है। जब वह पुलिस से उसे अपने परिवार से मिलने देने के आग्रह करता है, गोपाल सिपाही को बताता है कि जिस दिन मुझे जेल हुई उसी दिन मेरी बेटी चंदा का जन्म हुआ। वह उसे एक बार देखने की जिद करता है, जबकि कांग्रेसटेबल आखिरकार उसे मिलने की अनुमति दे देता है। गौरी चंदा को एक बॉक्स देती है और उसे पुलिस अधिकारियों को देने के लिए कहती है। वह गोपाल से मिलती है और वह खुश होकर गले लग जाती है। आगे कांग्रेसटेबल चंदा के जन्मचिन्ह की तस्वीर क्लिक करता है और उसे आलोक को भेजता है। गोपाल इसे अमृता की लैपटॉप देती है, साथ मिलता है, कांग्रेचुलेशंस करता है कि वह वही है। वह कांग्रेसटेबल को उन पर नज़र रखने के लिए कहता है और बच्चे की जांच करने के लिए दौड़ता है। तभी अमृता वहां आती है और अपनी बेटी की तस्वीर देखकर चौंक जाती है। वह आलोक का सामना करता है कि आलोक उसे सच्चाई के बारे में सूचित करता है। गोपाल को अपने साथ ले जाते समय पुलिस अधिकारियों को चक्कर आने लगता है। इस बीच बस ड्राइवर के सो जाने पर बस रुक जाती है। गौरी अपने परिवार के साथ बस का पीछा करती है और ऑटो पर अपनी बस के पास रुक जाती है। गोपाल इससे बाहर आता है और परिवार में मिलता है, जबकि पुलिस अधिकारी बेहोश हो रहते हैं। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। इसके अलावा आलोक अमृता के बच्चों को खोजने के लिए अपने रोध के बारे में बताता है, जबकि बाद में उनकी आंखें नम हो जाती है। अमृता चंदा का जन्मचिन्ह देखती है और रोती है, जबकि आलोक उसे दिलासा देता है। उसी समय लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां नाराज देखकर चौंक जाते हैं। आलोक कांग्रेसटेबलों को जगाने और मामले
के बारे में पूछताछ करने में मदद करता है, जिस पर वह जवाब देता है कि गोपाल वहां से भाग गया है। अमृता चंदा के बारे में सवाल करती है, जिसका वह जवाब देता है कि वे उसे अपने साथ ले जाएगी। और यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।